अंबरनाथ के आलम खान, ये एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आलम खान वो है जो कुछ ही वर्षों पहले अंबरनाथ की राजनीति और जेनेरिक औषधियों से जुड़े और बस आगे ही बढ़ते चले गए। आलम खान के अंबरनाथ में आने से पहले औषधि की दुकानें तो बहुत थी और आज भी है, लेकिन उनके आने के बाद मेडिकल क्षेत्र में जैसे भूचाल सा आ गया, क्योंकि उन्होंने कई दवाइयों की जो मेडिकल स्टोर वालों द्वारा लूट मचा रखी थी उसकी पोल खोल दी और उन सभी दवाइयों की कीमत पर 30% से 70% की छूट के साथ अंबरनाथ में कई जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किए, जिसके कारण उनको मेडिकल क्षेत्र के लोगों द्वारा धमकियां भी मिलने लगी। लेकिन आलम खान ने अपने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के जज्बे के आगे हर बात को अनदेखा और अनसुनी करते हुए लोगों की मदद के इरादे से काम करते चले गए और लोग भी उनसे जुड़ते चले गए। मेडिकल क्षेत्र के साथ साथ आलम खान राजनीति के जाने माने प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू साहब से प्रेरित होकर उनसे जुड़ गए और आज आलम खान अंबरनाथ शहर के प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहर अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी से जुड़ते ही अपने कामों से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। फिर क्या था, लोगों ने उन्हें सराखों पर बैठा लिया। अंबरनाथ और उल्लासनगर के म्युनिसिपल ऑफिस, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, पुलिस स्टेशन, तहसीलदार कार्यालय, इन सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के विरोध में और लोगों की हर तरह से सहायता के लिए उन्होंने आवाज उठाई और जहां आंदोलन की जरूरत पड़ी वहां आंदोलन करने से भी पीछे नहीं, जब तक के लोगों का काम पूरा न हुआ। ऐसी चर्चाएं अक्सर हमें न्यूज चैनल और अखबारों में देखने और पढ़ने को मिलती है। अंबरनाथ नगर पालिका हाय हाय, अंबरनाथ नगर पालिका हाय हाय, ये जो बैठा अंदर है दलालों का बंदर है। प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांगांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी केला आंदोलन। हाल ही में उन्होंने अंबरनाथ पश्चिम के फुले नगर में स्थित प्रियदर्शनी स्कूल में हो रहे एक शिक्षिका के साथ अन्याय पर आवाज उठाई और स्कूल में चल रहे दूसरे घोटालों को भी उजागर किया और भी कई घोटालों और अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, आंदोलन किए और शहर में हो रहे गैर कानूनी कामों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की और उनमें सफल भी हुए। अंबरनाथ पश्चिम के चिंचपाड़ा से नालंबी रोड, जो कि बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल में था और ये रास्ता फॉरेस्ट की जगह से होकर गुजरने से इस रास्ते का काम नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली तक पत्र व्यवहार कर उस रास्ते को कंक्रीटकरण करवाने की अनुमति दी। काम का श्रेय चाहे कोई भी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आलम खान काम में विश्वास रखते हैं, नाम में नहीं। और यही कारण है कि आज लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। आलम खान से लोगों की और प्रहार जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि इसी तरह वे प्रहार जनशक्ति पार्टी की कमान संभालते हुए अंबरनाथ शहर और सभी निवासियों की उम्मीद पर खरे उतरे और इसी तरह शहर और लोगों का उद्धार होता रहे। हमने इस तरीके से आज आंदोलन किया है, आगे भी अगर प्रशासन नहीं करता है सर तो हम आंदोलन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया। मैं एक ही बात बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को शिक्षा में मजबूत कीजिए, शिक्षा में मजबूत कीजिए, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। जो दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकता है, कैसा बीपी शुगर के जो मरीज होते हैं उनको दवाइयाँ जिंदगी भर खाना है कहीं ना कहीं, तो अगर वो दवाइयाँ भी नहीं ले सकते हैं तो अभी ताई का अगर मुझसे लेटर वगैरह लेके आ जाएंगे तो उनको हम दवाइयाँ मुफ्त में चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये लक्ष्य है कि अंबरनाथ के लोगों को दवाइयों की परेशानी नहीं होना चाहिए। वैसे हम लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी भी है रूबियन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं और गरीबों तक कहीं ना कहीं पहुँचाते हैं। तो आप लोगों को अगर इस तरह से कुछ लगता है, किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड या कुछ ऐसा ऑपरेशन वगैरह है जो यहाँ पे मतलब नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग जो हॉस्पिटल से टाई अप करके रखे हैं वहाँ हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि बहुत सस्ते में आपका इलाज कर सकें। तो बस यही बात मुझे बोलना था। ठीक, ओके, धन्यवाद। जगह ऑलरेडी गवर्नमेंट की है तो मातोश्री बिल्डर का कौन सा हक बनता है वहाँ पे जाके रहने का, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने का, कहीं ना कहीं गरीबों का है। मतलब तो अंबरनाथ में बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो गरीबों का हक तो उठा करके नगर पालिका से मिलकर, तहसील से मिल करके उनका हक खा करके जा करके अपना बिल्डिंग बनाते हैं और बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अन्याय है ये नहीं चलने वाला है।
इसलिए प्रहार जनशक्ति पक्ष ने बच्चू गौड़ू साहब के अपने नेतृत्व में अपने जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल पाली साहब के जो है हम लोग आज सोचे हैं कि इनके बढ़ावा देंगे। ऑक्यूपेशन है ताकि लोग 22 दिन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने नहीं आ रहा, न सीओ आ रहा है, न तहसीलदार आ रहा है। जबकि प्रहार जनशक्ति पक्ष अंबरनाथ शहर अध्यक्ष, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 15 दिन पहले अंबरनाथ में खदान रोड से लेकर के नालंबी गांव तक के एक रास्ते का निधि मंजूर हुआ था, जिसका उद्घाटन भी ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन पहले हो गया है। और हम यहाँ के जो डिप्टी इंजीनियर है अनिल पवार साहब, वो उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि काम ऑलरेडी वहाँ पे उद्घाटन करने के बाद ऐसा हो गया कि 15 दिन से वहाँ खड्डा खोद के रखा है, उस काम भी नहीं चालू हो रहा है। वहाँ आए दिन जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, वहाँ की जनता गुजरती है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, गड्ढे में गिर जाते हैं और वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अनिल पवार साहब को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर वहाँ पे काम, अगर हम एक लेटर भी मैंने दिया है यहाँ पे, अगर 7 दिन के अंदर वो काम स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ 200 लोगों के साथ, अंबरनाथ की जनता के साथ आकर के मैं यहाँ पे उपोषण पे बैठूंगा। और अनिल पवार साहब मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।